नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बहराइच हिंसा पर गरमाई यूपी की सियासत। बहराइच में बीजेपी नेताओं ने दंगा भड़काया, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। ये अखिलेश यादव ने कहा पुलिस किसी का एनकाउंटर कर देगी, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो बहराइच हिंसा पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि बीजेपी के लोग जो है वो घबरा गए हैं। पुलिस किसी का एनकाउंटर कर देगी, ये अखिलेश यादव ने कहा। एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तो बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। पुलिस किसी का एनकाउंटर कर देगी, ये अखिलेश यादव ने कहा। बहराइच हिंसा पर गरमाई यूपी की सियासत। और आरोप जो है वो सीधे बीजेपी पर अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में ये होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है। आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही है। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। और जो बात अखिलेश यादव ने कही है वही बात शिवपाल यादव बोले हैं। भाजपा ने बहराइच में दंगा कराया, ये शिवपाल यादव ने भी कहा है। सुनिए। कि आज यहाँ कचहरी का तो कर ही रहे हैं सोमवती जी, और सोमवती भी जीतेंगी यहाँ से कचहरी से। और सभी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, सभी 9 सीटें जीतेंगी। इधर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव जी चुनाव जीतने के लिए भाजपा को दंगा कराने की जरूरत नहीं है। भाजपा नहीं, सपा दंगे कराती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद साक्षी महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। साक्षी जी, बहराइच में जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर के विरोधी दल समाजवादी पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी पर, योगी सरकार पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहराइच में जो घटना हुई है, बहराइच मेरा आना जाना रहता है, बहुत वोटर सपोर्टर व्यक्तिगत रूप से भी मेरे वहाँ पर हैं। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश जी उस पर राजनीति करके दंगा भड़काना चाहते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जब कोई घटना घटती है, कोई एक्शन होता है तो एक्शन के बाद रिएक्शन स्वाभाविक बात है। तो
तो अब कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करने देना चाहिए था। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अन्य नेताओं को राजनीतिक रोटियां नहीं सीखना चाहिए था। जहां उनका आरोप है कि हम उपचुनाव जीतने के लिए कुछ, हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी दंगा फैलाना चाहती है। चुनाव तो जन भावना के आधार पर जनता हराती है, जनता जिताती है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और योगी जी का जो क्रेज है उत्तर प्रदेश में, और हमने जो विकास किया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये सारी की सारी बातें मुझे लगता है हमारे चुनाव का परिणाम अच्छा लेके आएंगी। बहराइच का क्या प्रभाव पड़ेगा मैं नहीं जानता। यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सुनिए। बीजेपी के सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है। बृजलाल जी, बहराइच की जो घटना हुई, जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उसको लेकर के विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कई सारे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, दोषियों को सजा मिलना चाहिए? दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक जुलूस जा रहा है और जुलूस जाने के बाद जो वहाँ पथराव हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण वो जो लड़का था मिश्रा, उसको खींच करके जिस तरह ले गया, गोली मारी गई, काटा गया, ब्रूटल हत्या, और उसके बाद दंगा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर ये समाजवादी पार्टी नहीं बोलेंगी क्योंकि मरने वाला हिंदू है। अगर उसकी जगह कहीं मुस्लिम होता तो छत पर चिल्ला रहे होते लोग। ना अखिलेश जी बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, और ना प्रियंका जी जाएंगे, ना राहुल जी जाएंगे। तो वो जो घटना हुई वो बड़ी सीरियस घटना है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है कि इस तरह की लोगों की हिम्मत हो हत्या करने की, किसी जाति बिरादरी का। तो उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और तमाम उसमें ऐसे हैं, आप देखे होंगे, कब्जा करके बना रखे हैं सरकारी जमीन पर, सड़क की जमीन पर। अब उस पर भी कार्रवाई चल रही, अल्टीमेटली होगी। तो इसलिए मैं इसकी घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और इनको याद रखें, कड़ी सी कजी सजा योगी आदित्यनाथ सरकार में मिलेगी। और अब तो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो 20 साल नहीं जाएगा, इसमें साल 1.5 साल में सजा हो जाएगा। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए दंगे कराने की साजिशें रच रही है बहराइच में। अखिलेश जी को तो बोलने का कोई हक नहीं है। अखिलेश वो हैं, 2013 में इन्होंने तुष्टीकरण के तहत 14 चार्जशीट आतंकवादियों के वापस लिए थे। आतंकवादियों के, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद फारूक, इमरान साजा, लश्कर तोयबा के रामपुर अटैक के, जिसमें 7 सीआरपीएफ जवान मारे गए, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, संकट मोचन, कचहरी ब्लास्ट, ये सब आतंकवादी पाकिस्तान से आतंकवादी, उससे सपोर्टेड इंडियन मुजाहिदीन। और अखिलेश जी ने वो चार्जशीट वापस ली, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा था कि आप कौन होते चार्जशीट लेने वाले। आज आप इनको रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। और उसके बाद ट्रायल हुआ, फांसी देकर आजम कारावास की सजा हो गई। तो ये तो इस हद तक है, माफिया को ये सपोर्ट करें। जितने बड़े उत्तर प्रदेश के माफिया जो ध्वस्त किए गए, वो सब समाजवादी पार्टी के, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा जो जेल में, सब। तो इसलिए अखिलेश यादव को कहने का नहीं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती है। इनके पार्टी के उसमें डीएनए में गुंडई है, माफियावाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बृजलाल जी, जिनका कहना कि समाजवादी के डीएनए में गुंडई है, माफियावाद है, क्योंकि इनको पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लग भी चुकी है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।